क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी गहराते असंतोष का कारण बन रही है? क्या सत्तारूढ़ दल के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब हाल के दिनों में विधायकों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में छिपा हुआ है, खासकर जब विधायक खुद सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हो और उनका आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर हो तो यह मामला और गंभीर हो जाता है। हालिया घटना में अपना दल एस के सोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह घटना सिर्फ एक प्रशासनिक मसला नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन के बीच गहराते असंतोष का प्रतीक है। आखिरकार जब सत्ता के पहिए में शामिल व्यक्ति खुद धरने पर बैठे तो क्या यह सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर सवाल नहीं खड़ा करता? इस खबर में हम न केवल विनय वर्मा के धरने के पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि क्या ये घटना प्रदेश की राजनीति और शासन तंत्र में किस गहरे संकट की ओर इशारा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनमें वृद्धि देखी गई है। ये घटनाएं तब और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब विधायक सत्तारूढ़ दल या उसके सहयोगी पार्टी से हो और उनके आरोप पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आधारित हो। हालिया मामला अपना दल एस के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय वर्मा का है, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यह घटना प्रशासनिक ढांचे और विधायकों के बीच गहराते असंतोष को उजागर करती है। विनय वर्मा ने एसपी प्राची सिंह पर आरोप लगाया है कि वो उनके प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही हैं और क्षेत्रीय थाना अध्यक्षों को उनके निर्देशों का पालन न करने का आदेश दिया गया है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उनकी शिकायतों और अनुरोधों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे अवैध खनन और ड्रग माफियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। वर्मा ने हाल ही में अवैध खनन के दौरान एक ट्रैक्टर टाली के पलटने से ड्राइवर की मौत के मामले में भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका दावा है कि पुलिस अधीक्षक के तबादले के बाद ही वो धरना समाप्त करेंगे। विनय वर्मा अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। इससे पहले बीसलपुर नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक एवं भाजपा विधायक के पिता रामशरण वर्मा भी हाल ही में मंडी समिति में धरने पर बैठ गए थे। संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि वर्तमान सरकार से तो अच्छी मायावती की सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकार में रिश्वतखोरी बंद करवा दी थी। वहीं उन्नाव में सिंचाई विभाग के अफसरों से नाराज बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला भी अपनी सरकार में सेवाएं देने वाले अधिकारियों की कारगुजारी से आहत हो गए थे और फिर वे धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान भी विधायक ने कहा था कि एक मार्ग की 10 महीने से पुलिया टूटी हुई है और विभाग के अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिया बन गई है, लेकिन मौके पर पुलिया नहीं बनी थी। इन विधायकों का मानना है कि प्रशासन जानबूझकर उनकी शिकायतों की अनदेखी कर रहा है। वर्तमान समय में विनय वर्मा का धरना सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। जब सत्तारूढ़ दल या उसके सहयोगी दल के विधायकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़े तो ये एक गंभीर प्रशासनिक संकट का संकेत है। विधायकों का ये आरोप लगता आया है कि उनकी समस्याओं को प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये दिखाता है कि सरकार को प्रशासनिक तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। वहीं धरने को लेकर अपना दल एस की ओर से यह बयान आया है कि बिना अनुमति के विधायक द्वारा धरना दिया जाना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पार्टी ने विधायक वर्मा को चेतावनी दी है कि यह विरोध प्रदर्शन पार्टी के नियम के खिलाफ है।
हालांकि वर्मा ने स्पष्ट किया है, उनसे हमारी फोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने धरने से पहले विधानसभा अध्यक्ष और अन्य उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, उसकी प्रति उन्होंने हमें भी भेजी है। आपको बता दें कि विधायक द्वारा जिन अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो प्राची सिंह 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और अपने सख्त रवैये और कानून की व्यवस्था को लेकर तेज तर्रार छवि के लिए भी जानी पहचानी जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। वर्तमान में वे सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। प्राची सिंह इससे पहले लखनऊ में बतौर डीसीपी नॉर्थ अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। लखनऊ में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विवादास्पद मामलों को भी संभाला था, जिनमें एक मामला बहुत चर्चित हुआ था। वो मामला था 26 वर्षीय युवक विशाल सैनी की आत्महत्या का। विशाल ने अपनी सुसाइड नोट में प्राची सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईपीएस अधिकारी ने उन्हें झूठे सेक्स रैकेट के मामले में फंसाया और उनका करियर बर्बाद कर दिया। इस घटना ने प्राची सिंह को एक बड़ी विवादास्पद स्थिति में ला खड़ा किया था और जहां उनके खिलाफ गुस्से और आरोपों का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। लखनऊ में अपनी पोस्टिंग के दौरान प्राची सिंह ने इंदिरा नगर के एक स्पा सेंटर यानी मसाज पार्लर पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद विशाल सैनी को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने विशाल की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला और जिससे वो मानसिक रूप से टूट गया और आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सिद्धार्थनगर में तैनात प्राची सिंह एक बार फिर विवादों में आ गई हैं, जब विधायक विनय वर्मा ने उनके खिलाफ प्रशासनिक दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया है। ये घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कि प्राची सिंह की प्रशासनिक शैली और उनके द्वारा किए गए कड़े फैसले उन्हें एक दृढ़ अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप उठते सवाल और विवाद उनके करियर में कई चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधायकों और पुलिस प्रशासन के बीच अविश्वास का बढ़ता हुआ ट्रेंड सरकार के लिए चिंता का विषय है। सत्तारूढ़ दलों के विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने से यह सवाल उठता है कि क्या शासन तंत्र में संवाद की कमी है या प्रशासन में जवाबदेही की समस्या बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं न केवल प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि सरकार की आंतरिक समन्वय क्षमता पर भी सवाल उठाती है कि सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय को सुधारने पर ध्यान दे, ताकि इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। विधायकों के इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने केवल प्रशासनिक तंत्र की कमियों को उजागर करते हैं, बल्कि ये जनता के बीच सरकार की छवि को भी प्रभावित करते हैं, और ये तब जब प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जानकार बताते हैं कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात को कई बार नजरअंदाज करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि सीधा अपने कार्यकर्ता से जुड़ा होता है और कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र वासियों की समस्या का समाधान करवाने के लिए अपने नेता विधायक के पास पहुंचकर क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा का निराकरण व कई बार न्याय दिलाने के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। नाम ना उजागर करने की शर्त पर एक नेता कहते हैं कि क्षेत्र की जनता अपने नेता के पास अधिकारियों के लचर रवैये के कारण जाना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर जनप्रतिनिधि के द्वारा उसकी मदद नहीं हो पाती है तो समाज में एक इसका अलग संदेश जाता है, जिसका परिणाम पूरी सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ता है। और जब किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अपने ही सरकार में अपनी ही व्यवस्था में न्याय के लिए धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, तो उसके लिए यह दौर सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।